हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.7 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.7 में हमसे बोला गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है और उसमें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद हमें इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी, ये हमने डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है। जब भी हम एसिड या फिर बेस को रिएक्शन के लिए लेते हैं तब हम उसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लेते हैं, न कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में। अगर हम उसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो वो काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, यानी उसमें ब्लास्ट भी देखने को मिल सकता है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो जब भी आप रिएक्शन देखेंगे या फिर किसी भी एक्टिविटी में आप रीड करेंगे तो जब एसिड लिया जाता है तो उसमें आपको ज़रूर बोलेगा कि आपको डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड बेस लेना है। ओके, स्लोली वाइल स्टीरिंग, और ये कॉपर ऑक्साइड में ऐड करते वक्त हमें उसे हिलाते रहना है धीरे धीरे। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड। हमें उसके बाद उस सोल्यूशन का कलर नोट करना है और हमसे पूछा गया है कि कॉपर ऑक्साइड का उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जब हम कॉपर ऑक्साइड में एसिड ऐड करते हैं तब इसमें एक रिएक्शन होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर आप लोग जानते हैं ब्लैक होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में एक्टिविटी 1.11 में हमने कॉपर ऑक्साइड के बारे में कुछ डिस्कस किया था। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। जब हम इसमें एसिड डालते हैं तब इसमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। रिएक्शन होने के बाद इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वही पूछा गया है कि उस सोल्यूशन का कलर क्या होगा और ऐसा क्या हुआ कॉपर ऑक्साइड के साथ जो उसका कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज होना एक तरह से केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड में कोई रिएक्शन हुआ है, इसीलिए इसका कलर चेंज हुआ है। तो पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड, सबसे पहले हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसमें ये हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें एसिड ऐड की, वो भी एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में HCl। अब इसमें ये ऐड करने के बाद, एसिड ऐड करने के बाद इसमें हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा और इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस में H2O यानी वाटर। इसको कॉपर सेकेंड क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोला जाता है। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर का। रिएक्शन के बाद ये हो जाता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन होने के वक्त ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्लोरीन से जुड़ जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है कॉपर क्लोराइड, और जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। अगर आप ध्यान दीजिए तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड एक तरह का साल्ट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में एसिड ऐड करने पर, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड ऐड करने पर हमें साल्ट और वाटर मिल रहा है। हम अगर आप याद करें तो ऐसा कौन सा रिएक्शन था जिसमें हमें साल्ट और वाटर मिल रहा था, तो वो रिएक्शन था एसिड और बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो देते हैं हमें साल्ट और प्लस में वाटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेस का काम कर रहा है? जी। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये है बेस, और जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट और प्लस में वाटर। इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं साल्ट और वाटर देने के लिए। और ये बात आप याद रखें कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जितने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, यानी ये एसिड प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये प्रोडक्ट देता है साल्ट और प्लस में वाटर। ये एक तरह से एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तब ये हमें प्रोडक्ट देगा साल्ट और प्लस में वाटर।
और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आप जान रहे हैं कि बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो ये एसिड और बेस को आपस में ऐड किया जाता है ये काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आएगा। तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और या आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये था कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट देते हैं साल्ट और प्लस में वाटर। ये कलर आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड ब्लूइश ग्रीन का, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। अब तक बहुत से क्वेश्चन सीबीएसई ने कलर के बेसिस पे ही पूछे हैं। आप कलर याद रखें तभी आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये थी एक्टिविटी। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या होता है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तभी हमें प्रोडक्ट देते हैं साल्ट और प्लस में वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल है मेटल ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन का, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है और HCl एक तरह का एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है साल्ट, कॉपर क्लोराइड और प्लस में वाटर। इसका और एक एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही शो करेंगे, क्योंकि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये हमें देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह का साल्ट ही होता है, जिसे आप लाइम स्टोन भी बोलते हैं, और प्लस में वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेसिक होगा। जो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं, आई मीन मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बेसिक की तरह ही एक्ट करेगा, और जब ये हमने आपको बताया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये बेस और ये एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस में वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। प्रिडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड विच इम्पार्ट्स अ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन। हमें ये बताना है कि जो ब्लू ग्रीन कलर आया है सोल्यूशन का वो किस कंपाउंड की वजह से आया। तो ये जो कॉपर क्लोराइड होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, जब ये बनता है, जब इसका फॉर्मेशन होता है तभी ये जो ब्लू ग्रीन कलर है सोल्यूशन का वो आता है। ठीक, तो इसमें हमें सोल्यूशन का नेम पूछा था, तो ये होगा कॉपर क्लोराइड। सेकेंड है इसी का पार्ट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच टेक प्लेस। हमें अब इस रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो इसमें है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं HCl प्लस में कॉपर ऑक्साइड CuO। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम जानते हैं हमें मिलेगा कॉपर सेकेंड क्लोराइड और प्लस में वाटर। हमें इसे बैलेंस करना है। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखते ही यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब सारी चीज़ें इक्वल हैं तो ये बैलेंस्ड हो गया। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट है इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हमें इसमें कॉपर ऑक्साइड का नेचर पूछा है, यानी यही कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो आंसर होगा बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सभी बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, अ मेटल ऑक्साइड एक्स ऑफ ब्लैक कलर react with dilute hydrochloric acid to form a bluish green color salt Y and water। इसमें हमें सिर्फ कलर दिया है और उसी की बेसिस पे हमें इस कंपाउंड का नेम बताना है। तो हमने आपको बताया था कि कई सारे क्वेश्चंस कलर की बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। अक्सर बच्चे कलर्स को निगलेक्ट कर देते हैं,
जिसकी वजह से वो ऐसा क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो आप जब भी कोई रिएक्शन पढ़ें तो उसमें आप कलर ज़रूर याद किए रहें, ठीक। तो इसमें दिया है ब्लैक कलर X, ये एक तरह का मेटल ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें एक नया साल्ट मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, ब्लूइश ग्रीन कलर का है Y और साथ में वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ में हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो हमें साल्ट और प्लस में वाटर मिल रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो सामने वाला होगा वो बेस होगा। तो बेस के लिए ये ब्लैक कलर लिया है, तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये हमने डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया है, प्लस में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करनी है। सॉरी, यहाँ पर हमें इसका नेम बताना है। तो जो ये X है ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक, ब्लैक कलर होता है इसका। और जो ये Y है जो बनेगा रिएक्शन के बाद वो होता है कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, और यही होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें इस इक्वेशन का रिएक्शन लिखना है, तब से हम लिखते आ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड प्लस में वाटर, ठीक। तो ये थी एक्टिविटी हमारी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्टिविटी 2.8 को समझेंगे। ओके।